बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। Our today's topic is organomagnesium compounds या Grignard reagents. The alkyl or aryl magnesium halides are commonly known as Grignard reagents after the name of Sir Victor Grignard. ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स सर विक्टर ग्रिगनार्ड के नाम की बेस पे जो है वो इनका हमने नाम रखा है। और इनकी प्रिपरेशन कैसे होगी, यानी फर्स्टली वी हैव टू लर्न मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स। अ ग्रिगनार्ड रिएजेंट इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिफ्लक्सिंग एन alkyl or aryl halides dissolved in dry ether with small magnesium turnings. A reaction takes place at the surface of magnesium which slows down during the course of the reaction. देखें उसने नीचे इक्वेशन दिया हुआ है कि अल्काइल हैलाइड को हम ट्रीट करेंगे मैग्नीशियम टर्निंग्स के साथ। मैग्नीशियम के कुछ टुकड़े हैं, पीसेस हैं, उनके साथ अल्काइल हैलाइड को ट्रीट करेंगे। ईथर सॉल्वेंट होगा और प्रोडक्ट होगा RMgX अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको हम ब्रीफली ग्रिगनार्ड रिएजेंट का नाम देते हैं। द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप्स। रिएक्शन 2 स्टेप्स में होगा। इन द फर्स्ट स्टेप the alkyl halide reacts at the surface of magnesium to produce an alkyl radical and a MgX species. The alkyl radical then reacts with MgX to form the Grignard reagent. यानी पहले स्टेप में अल्काइल हैलाइड और मैग्नीशियम से अल्काइल रेडिकल बनेगा और साथ MgX बनेगा, और फिर दूसरे स्टेप में अल्काइल रेडिकल R और MgX रेडिकल दोनों के दरमियान रिएक्शन से अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड की फार्मेशन होगी। ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड बिकॉज दीज आर वेरी रिएक्टिव कंपाउंड्स, दीज आर वेरी अनस्टेबल। द ethereal solution of the Grignard reagent is used for further reactions. देखें ग्रिगनार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से इसको आइसोलेट नहीं किया जा सकता। आगे इसके बाद लिखता है कि इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द अल्काइल ग्रुप्स मेक्स द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट डिफ़िकल्ट, एंड फॉर अ पर्टिकुलर अल्काइल ग्रुप द ईज ऑफ फॉर्मेशन फॉलोज द ऑर्डर। आयोडीन अगर अल्काइल ग्रुप के साथ लगा हो तो रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, अगर ब्रोमीन लगा हो रिएक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी, और क्लोरीन के साथ रिएक्टिविटी और कम हो जाएगी। द अल्काइल मैग्नीशियम फ्लोराइड्स आर नॉट नोन, अल्काइल आयोडाइड्स आर एक्सपेंसिव, अल्काइल ब्रोमाइड्स आर मोस्ट सूटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट्स। यानी सबसे ज़्यादा हम ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनाने के लिए अल्काइल ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा अब सॉल्वेंट में हमने ईथर का जिक्र किया था। अगर हम चाहें तो ईथर की जगह पे टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन या टर्शरी अमाइंस भी सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर हमें ईथर अवेलेबल नहीं है तो हम ईथर की जगह पे टेट्रा हाइड्रोफ्यूरॉन या फ्यूरॉन की जगह हम ले सकते हैं टर्शरी अमाइंस एज सॉल्वेंट। ये भी सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो अजीज़ तलबा, ये थी प्रिपरेशन ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट। हमने देखा अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम का रिएक्शन, ईथर सॉल्वेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनेगा, और इसकी प्रिपरेशन आपने देखा 2 स्टेप्स में हुई। फर्स्ट स्टेप में अल्काइल रेडिकल बना, MgX रेडिकल बना, और दूसरे स्टेप में ये दोनों रेडिकल्स रिएक्शन करेंगे
RMGX की फार्मेशन कर देंगे। ग्रिगनॉट रिएजेंट को हम आइसोलेट नहीं कर सकते क्योंकि हाईली रिएक्टिव है। अब आगे हम सॉल्वेंट्स की बात कर रहे थे कि ईथर के अलावा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान या हम टर्शरी अमाइंस भी सॉल्वेंट्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। अब स्ट्रक्चर की तरफ आते हैं। इट इज़ फेयरली सर्टन दैट CMG बॉन्ड इन ग्रिगनॉट रिएजेंट इज़ कोवलेंट एंड नॉट आयनिक। हमें कहता है C और Mg के दरमियान जो बॉन्ड है ये कोवलेंट है। और अब जो बात आगे कर रहा है, द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिगनॉट रिएजेंट्स का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है इन सोल्यूशन के अंदर has been the subject of much controversy over the years। यानी अभी तक जो है वो कई सालों तक जो है वो इसके असल स्ट्रक्चर के बारे में कंट्रोवर्सी रही है, इख्तलाफ रहा है। अब देखें, हमें वो आगे ये बता रहा है कि in 1929 it was discovered that the addition of dioxane to an ethereal Grignard solution participate all the magnesium halide and leaves a solution of R2Mg in ether. The following equilibrium called Schlenk equilibrium was proposed to represent the composition of the Grignard solution। मसलन हमारे पास ग्रिगनॉट रिएजेंट लिखने में तो हम RMGX लिखते हैं, 2RMGX, ये हमारा ग्रिगनॉट रिएजेंट है, लेकिन ये किस फॉर्म में, R2Mg प्लस MgX2, इस फॉर्म में हमें वो कहता है सोल्यूशन के अंदर ये 2 फॉर्म जो है वो शो करेगा, R2Mg प्लस MgX। अगर मैं इसकी प्रोडक्ट फॉर्म लिखूं तो वो R2Mg डॉट MgX2 बनती है। सिंपल फॉर्म लिखें तो RMGX। अब इसी तरह आगे अगर हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे, मैग्नीशियम इन ग्रिगनॉट रिएजेंट नो मैटर वेदर इट इज़ RMGX, R2Mg या MgX2 कैन कोऑर्डिनेट विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ईथर इन एडिशन टू 2 कोवलेंट बॉन्ड। मैग्नीशियम 2 सॉल्वेंट के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ जो है वो कोऑर्डिनेट करता है, चाहे वो RMGX हो, चाहे वो RMGR हो यानी R2Mg, चाहे वो MgX2 हो, XMGX, यानी तीनों तरह के जो इसके एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं सॉल्यूशन में, इन सब के अंदर मैग्नीशियम ईथर के 2 मॉलिक्यूल्स के साथ कोऑर्डिनेट है। The crystalline Grignard reagent have been obtained by cooling ordinary ethereal Grignard solution and their structures have been determined by X-ray diffraction techniques। This study shows that these compounds exist as dietherate of the monomer in which 4 groups are tetrahedrally arranged around magnesium atom। आप देख सकते हैं नीचे स्ट्रक्चर बना हुआ है, मैग्नीशियम के लेफ्ट साइड पे 2 ग्रुप हैं, राइट पे 2 हैं, यानी ईथर्स के साथ उसने कोऑर्डिनेशन की हुई है और उधर अल्काइल और हैलाइड के साथ उसकी लिंकेज है। It has been found that in dilute ethereal solution Grignard reagent exists as monomer, यानी अगर ethereal solution dilute है तो इसका स्ट्रक्चर मोनोमेरिक होगा, अगर कंसनट्रेटेड है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो डाइमेरिक होगा, जिसमें आपके हैलोजेंस जो एटम्स हैं वो ब्रिज का काम करते हैं बिटवीन 2 मैग्नीशियम एटम्स, यानी आपके दोनों हैलोजेंस मैग्नीशियम एटम्स को जोड़ने का काम करेंगे, यानी एज ब्रिज काम करते हैं। तो अजीज़ तुलबा, ये स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को लिखते RMGX की फॉर्म में है, लेकिन अगर श्लैंक की इक्विलिब्रियम की बात की जाए R2Mg प्लस MgX2 ये हम लिखेंगे, और इसके एक साइड पे हमारे पास जो है इक्विलिब्रियम जो है वो एरोज़ के साथ इक्विलिब्रियम्स को हमने RMGX लिखा और दूसरी साइड पे प्रोडक्ट की फॉर्म में R2Mg डॉट MgX2। और हमने देखा कि अगर इथीरियल सोल्यूशन डाइल्यूट है तो जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है मोनोमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन अगर कंसनट्रेटेड है
तो ये डाईमेरिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और इसमें 2 हेलोजन एटम मैग्नीशियम एटम्स के दरमियान ब्रिज का काम करते हैं। तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में था। तो अज़ीज़ तलबा, आज हमने ग्रीक नॉट रीजेंट की प्रिपरेशन पढ़ी, स्ट्रक्चर को देखा है। तो इंशाल्लाह कल हम नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।